Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, हर क्लास की तरह ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक में जो पूछे जाने वाले एंटोनिम्स हैं, इजी एंटोनिम्स है, उनका मैं मीनिंग के साथ आपको अपोजिट वर्ड बताने जा रहा हूँ। तो ख्याल रखिएगा कि ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं वो अपने आप में एक अच्छा पोजीशन रखते हैं और आपको किसी न किसी कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम्स में वो आपको पूछा ही जाएगा, है ना। तो बड़ी सावधानी से इसको मीनिंग के साथ समझिएगा ताकि आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें, है ना, क्योंकि मेरा प्रयास आपके बेहतर एजुकेशन आपको देना है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इजी एंटोनिम्स, वर्ड पावर मेड इजी। आपके लिए जो है वर्ड पावर और मेड इजी किया गया है। फर्स्ट वर्ड आपका है लीड। आप देखिए लीड का मतलब क्या होता है, तो लीड का मतलब होता है, आप देखिए, नेतृत्व करना, है ना। लीड का मतलब हो जाता है नेतृत्व करना, और इसका अगर आप अपोजिट कहेंगे तो आपको क्या हो जाता है, फॉलो। फॉलो या आप ट्रायल भी इसको कह सकते हैं। तो दो वर्ड मैंने आपको बताया इसका, लीड का अपोजिट यानी नेतृत्व करना और फॉलो यानी अनुगमन करना या ट्रायल करना, है ना। देखिए सेकेंड वर्ड क्या है आपका, बी लिटिल। देखिए लिटिल और बी लिटिल, लिटिल मतलब छोटा होता है, बी लिटिल उसको वर्ड बना दिया, है ना। तो बी लिटिल का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना या किसी से घृणा, एक प्रकार का घृणा भी बी लिटिल कहते हैं उसको, है ना। तो इसका जब हम अपोजिट कहते हैं तो इसको आप कह सकते हैं बी लिटिल को प्रेज, या आप इसको प्रेज कर सकते हो, या आप इसको जो है सो एग्जैजरेट भी करते। किसी चीज को छोटा करना तो एग्जैजरेट, एग्जैजरेट यानी कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर करना या बड़ा करके करना, फैला देना, एग्जैजरेट करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड भी आपका है यूनियन। तो यूनियन बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है क्या, संघ या मेल मिलाप होता है ना। तो यूनियन का एग्रीमेंट, अगर आप ये इसको आप यूनियन संघ कह लें या आप इसको क्या कह लें, किसी चीज का संघ में या मेल मिलाप करना, तो इसका होता है डिसएग्रीमेंट। अपोजिट क्या हो जाता है, डिसएग्रीमेंट। यूनियन का आप क्या कहोगे, डिसएग्रीमेंट, है ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड भी आपका इंटरेस्टिंग है तो बड़ा आसान, लेकिन आपको अपोजिट बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे शब्दों का। कि जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली। आप मीनिंग नोट कर लें। जीनियस को हम इंग्लिश में जीनियस और हिंदी में इसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। तो जीनियस को कहते हैं डॉल्ट, है ना। ये वर्ड आप देख लें, ये डॉल्ट आपको DOLT है, ये जीनियस को हम डॉल्ट कहते हैं इसको अपोजिट में। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी। डेयरिंग का क्या हो जाता है, साहसी। तो आप देखिए डेयरिंग का अगर अपोजिट कहिए तो आप कह सकते हैं वीक या कोवार्डली। कोवार्डली, वीक या कोवार्डली, जिसको आप डरपोक कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड भी आपका नंबर 6 में इम्प्रेजन। इम्प्रिजन को ध्यान से देखिए। इम्प्रिजन कहता है किसी को कैद करना या बंदी कर लेना, इम्प्रिजन कर लेना। तो इसका आपको मैं अनेक वर्ड देता हूं अपोजिट में। सबसे पहले आप इसको इम्प्रिजन को आप कहिए फ्री कर देना, लिबरेट कर देना या रिलीज कर देना। तो ये आपका इम्प्रिजन का क्या कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, लिबरेट कर सकते हो, है ना, या रिलीज कर सकते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए। अब देखिए कीन का, आप देखिए कीन का आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको कीन को मीनिंग आप देखिए क्या होता है। कीन का मतलब होता है तीक्ष्ण, उत्सुक, है ना, तीक्ष्ण बुद्धि, कीन इंटरेस्ट, कीन इंटेलिजेंट, इस तरह से हम कहते हैं, है ना। तो उत्सुक कहिए या तीक्ष्ण कहिए। इसको आप अगर अपोजिट में डियर स्टूडेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लंट। ब्लंट कह सकते हो। कीन को आप, है ना, डल कह सकते हो, है ना।
कीन को आप ब्लंट कह लीजिए, डल कह लीजिए, है ना। इस तरह से कीन का उत्सुक हो गया आपको, या तीक्ष्ण हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो एनलार्ज है। एनलार्ज का मतलब होता है फैलाना या किसी चीज को बड़ा कर देना, है ना। तो एनलार्ज का तो बहुत इजी अपोजिट है, इसको रिड्यूस कह सकते हो आप। किसी चीज को रिड्यूस करना यानी किसी चीज को कम कर देना, एनलार्ज को आप रिड्यूस कह लो अपोजिट में, या इसका एंटोनिम। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका डियर फ्रेंड, वह है आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब अगर आप कहोगे तो इसका पूर्ण अर्थ होता है ना। एब्सोल्यूटली एकदम पूर्णतया, एब्सोल्यूट का पूर्ण हो गया। तो एब्सोल्यूट को आप लिमिटेड अपोजिट अगर हम लेंगे तो इसका आप लिमिटेड याद रख लेना। क्या हो जाता है? लिमिटेड, किसी चीज को हम सीमित कर देते हैं, है ना। एब्सोल्यूट का क्या हो गया अपोजिट आपका? लिमिटेड। अब देखिए डाउन, डाउन का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग यानी प्रभात जिसको कहते हैं, सुबह सवेरे जिसको आप कहते हैं डाउन कह सकते हो ना। तो डाउन का अपोजिट हो जाता है डस्क। क्या कहते हैं उसको? डस्क, जिसको आप गोधूली कहते हो या ट्वाइलाइट कहते हो, ट्वाइलाइट कह लो या डस्क कह लो, डाउन का, है ना। अब देखिए एक्विट, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्विट। एक्विट का मतलब होता है किसी चीज को मुक्त कर देना। एक्विट का मतलब क्या हो जाता है डियर फ्रेंड? किसी चीज को मुक्त कर देना। तो एक्विट का एकदम इजी अपोजिट आप रख ले, कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब हो जाता है डियर फ्रेंड किसी चीज को सजा देना, किसी को सजा देना। एक्विट का कॉन्विक्ट याद रखिए। अब देखिए हार्मनी, हार्मनी का मतलब हो जाता है एकता, है ना। हार्मनी का एकता हो जाता है कि नहीं है। तो आप हार्मनी को एकता, तो आप इसको डिसएग्रीमेंट कह सकते हो। और यहां पर आप ध्यान दे दो, यूनियन को हम डिसएग्रीमेंट तो कहेंगे, सेपरेट भी कह सकते हैं। सेपरेट, किसी चीज को यूनियन करना यानी सेपरेट कर लेना। आप ध्यान दे देना, यूनियन का आप सेपरेट कर लो, है ना। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड आपको हार्डी। हार्डी का मतलब होता है आपका साहसी। अगर कोई ही इज अ हार्डी पर्सन, दैट मीन्स वह एक साहसी व्यक्ति है। तो हार्डी को हम क्या कहेंगे? वीक कह लो, हार्डी को वीक कह लो या कोवार्डली कह लो, है ना। कोवार्डली, डरपोक जिसको आप कह सकते हो। हेस्ट तो बहुत आसान है। हेस्ट का मतलब हो जाता है किसी चीज को जल्दीबाजी में करना, जल्दी से करना। तो इसका डिले कर लोगे। डिले मतलब कोई चीज को देर करना। हेस्ट का आप क्या कर लोगे? डिले। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एल्यूजन। एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है भ्रम या माया। एल्यूजन का मतलब होता है भ्रम या माया। इसका आप कह सकते हो रियलिटी। रियलिटी या ट्रूथ, सच्चाई जिसमें इल्यूजन नहीं हो यानी ट्रूथ हो, जिसमें इल्यूजन हो यानी उसका अपोजिट आप रियलिटी कह सकते हो। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल जो है वह इन और कम्प्रीहेंसिबल दो वर्ड से बना है। इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जो किसी चीज को समझने योग्य ना हो, है ना। इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब जो समझने योग्य ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? कम्प्रीहेंसिबल। कम्प्रीहेंसिबल यानी कि जो समझने योग्य हो उसको हम कम्प्रीहेंसिबल कह लेते हैं डियर फ्रेंड। ओके। अब देखिए सेल्डम, सेल्डम बहुत ही आसान है। सेल्डम का मतलब होता है कदाचित। सेल्डम का मतलब होता है कदाचित या बिरले ही, है ना। तो इसको आप कह सकते हो ऑफन यानी प्रायः या फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली यानी प्रायः, फ्रीक्वेंटली। अब देखिए फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब होता है आपका वास्तविक। किसी भी चीज की वास्तविकता को हम फैक्चुअल कहते हैं। आप सिनेमा देखते हो ना, कोई कोई सिनेमा फैक्चुअल होता है और कोई कोई फिक्टिशियस होता है। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक। फैक्चुअल का अपोजिट आप क्या करोगे? फिक्टिशियस। ओके, यानी कि काल्पनिक। ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस। आप ऐसा फिल्म देखते होगे तो आप उसमें ये दिया हुआ रहता है फिक्टिशियस। इसका अपोजिट फैक्चुअल हो गया, फैक्चुअल वास्तविक और फिक्टिशियस काल्पनिक। नेक्स्ट वर्ड है डियर फ्रेंड आपका कैलस। बहुत सुंदर वर्ड है, अनेकों बार पूछता है। कैलस, कैलस का मतलब होता है जो कठोर हो, है ना। तो इसका कठोर को हम जानते हैं क्या कहते हैं? काइंड। कैलस का क्या होगा? काइंड यानी जो दयालु हो। अब देखिए कॉन्शियस, कॉन्शियस को कहते हैं हम सचेत। तो इसका क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या कह लेंगे इसको? अनकॉन्शियस यानी जो अचेत हो। ही वॉज अनकॉन्शियस, अचेत पड़ा हुआ था, है ना।
अब देखिए नेस्टी, नेस्टी कहते हैं जो गंदा हो, जो अपवित्र हो। नेस्टी किसको कहते हैं? जो गंदा हो या अपवित्र हो। तो नेस्टी को आप कह लोगे प्लीजेंट या डिलाइटफुल, प्लीजेंट या डिलाइटफुल। नेक्स्ट वर्ड आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अनेकों बार अपने स्पीकिंग में, राइटिंग में इस वर्ड को प्रयोग कर सकते हैं ना। फैटल, फैटल का मतलब होता है जो प्राण घातक हो, है ना, जो एकदम डेडली हो, है ना, जो फैटल हो, जो डेडली हो, जिसको आप कहते हो घातक, है ना। तो इसका क्या कह लोगे आप? हार्मलेस, हार्मलेस, है ना। फैटल का क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड? या तो आप हार्मलेस कह लो या इसको बेनिफिशियल कह लो, बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल कह लो या हार्मलेस कह लो। अब देखिए ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है प्रशस्ति, है ना, किसी चीज की प्रशंसा करना या ट्रिब्यूट कर देना। इसका अपोजिट हो जाता है क्रिटिसिज्म। होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके वर्ड पावर को, वोकैब पावर को ये आपको एनहांस कर रहा होगा। जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, है ना। ट्रिब्यूट का क्या कहेंगे? क्रिटिसिज्म, जिसको आलोचना कहते हैं, प्रशस्ति का आलोचना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका 24th है, वह है पर्निशियस। पर्निशियस का मीनिंग क्या होता है? तो पर्निशियस का हो जाता है हानिकारक, है ना। पर्निशियस का क्या डियर फ्रेंड हो जाता है? हानिकारक। तो इसका क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, है ना। पर्निशियस का क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। और इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का डियर फ्रेंड मीनिंग हो जाता है किसी चीज को प्रकाश युक्त कर देना। इल्यूमिनेट का मतलब हो जाता है किसी चीज को प्रकाश युक्त कर देना। तो इल्यूमिनेट को हम क्या कहेंगे? डार्कन, यानी कि अंधेरा कर देना। तो ये सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट थे, आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी एग्जामों में आपको पूछा भी जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, मेरा आपका प्रयास जो है वह कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए जुनून, नए उत्साह के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।